So hey guys, what's up? How are you? I hope so that you will fine. So today in this video, I'm going to solve this question. We have best explanation. So append last and to first. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ अभी. So it's not a big deal to solve this question if you understand each and every topic that I have covered in my previous videos. अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं जो मैंने प्रीवियस बनाई है तो आपको लिंक लिस्ट के बारे में भी पता चलेगा. प्लस इस वीडियो में हम किस चीज़ से किस अप्रोच से सोल्व करने वाले हैं वो तो चलो डिफरेंट होगी नहीं होगी आपके लिए. लेकिन जो बेसिक्स हैं जैसे नल क्या होता है, डाटा क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है लिंक लिस्ट में, वो अगर आपको पता है तो आप गुड टू गो हो इस वीडियो में. आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जैसे कि 1 2 3 4 एंड -1. ये हमारे पास क्या है, एक गिवन इनपुट है हमारे पास और हमारे पास एक n की वैल्यू भी है डेट इज़ लेट इट बी 2. अब जो n की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या होने वाला है. सो n की वैल्यू 2 है तो लास्ट से हमने 2 नंबर्स उठाए, उसे हेड की फ्रंट में अटैच कर देने. तो बेसिकली ये जो हमारे लिए हुआ ये हुआ हेड. सो हेड तो वैसे सारा ही है लेकिन हमें n पे डिपेंडेंट रहना है. n की वैल्यू 2 है तो लास्ट से 2 डिजिट उठाए हेड के फ्रंट में ला के रख दिए. सिंपल सा मैंने आपको भी बताया, इसी वे में हमने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को. जिस तरह से मैंने इतने ईजी वे में बता दिया उसी वे में ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि नाइब अप्रोच मेरी क्या रहने वाली है. 1 2 3 4 एंड -1 डैट इज़ नल. इसको हम निगलेक्ट ही करते हैं. जब तक हमारी वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक हम इसे चलाते जाएंगे टू गेट दी लेंथ. तो यहाँ पे लेंथ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. तो हमें लेंथ निकालनी है सबसे पहले. जैसे हमारी यहाँ पे लेंथ आ जाती है, लेंथ तो हम यहाँ पे अगर हम नाइव अप्रोच कर रहे हैं हमें पता है कि लेंथ क्या है. अभी हमें हमारी जो लेंथ है वो है 4. 1 2 3 4. ठीक है. तो 4 हमारे पास क्या आ गई लेंथ. तो एन तो हमें गिवन ही है डेट इज़ 2. तो 4 - 2 जब हम करेंगे यानी कि एल माइनस एन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, तो हमारे पास आती है 2. यानी कि हमें अपने लूप को 2 टाइम्स रन करना है. यानी कि जब तक हमारा 0 < <2 है उस वक्त हमने यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ निकल के आएगी नोड्स की. वो वैल्यूज़ क्या होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. 1 2 3 4. सबसे पहले हमने क्या करा, लेंथ निकाली, लेंथ को माइनस किया एन से. सो हमारे पास एल माइनस एन 2 आया. तो 0 < <2. ऑलराइट. तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आएंगी वो ये होंगी 0 1 2 3. ठीक है. तो 0 < <1 कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा. 0 < 1 तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. 1 < <2. यस. तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई क्योंकि 2 इज़ नॉट < <2 क्योंकि ये इक्वल होता है तो इस करके ये यहाँ तक ही चलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू क्या निकल के आई 2. तो ये जो 2 निकल के आई हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू 1 के बाद 2 आया ना. सो ये जो लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास निकल के आई इसको हम क्या कहेंगे टेल. इसको हम टेल में स्टोर करके रख लेंगे. बेसिकली मेरा कहना क्या है ये आपको जब मैं कोड करने लगूंगा उस वक्त आपको समझ में आएगी. जस्ट आप ये अप्रोच समझ लें. जो हमारी टेल आई उसको हमने 2 पे स्टोर करा. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, 2 के नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है 3 और 4 जिसको हमें आगे फ्रंट में हेड के भेजना है. तो हम क्या करेंगे टेल डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसका रेफरेंस हमने तोड़ना है. 2 किसको हेड कर रहा है, 2 हेड कर रहा है 3 को. तो इसका रेफरेंस तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस अगर हमें तोड़ना है तो हमें ये प्रीवियस जो 2 है इसके नेक्स्ट में नल वैल्यू पास करनी पड़ेगी. प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है इस वीडियो में. तो जैसे हमने ये चीज़ कर ली तो हमारे पास यहाँ पे इसके नेक्स्ट 3 4 के जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी उनको वाइल लूप की हेल्प से हमने किसी एक नोड में सेव कर लेना है. उसके बाद हमने जो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अटैच करना है अपने हेड के साथ जो कि था 1 2. तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगा 3 4 1 2. अभी के लिए आपको ये होच पोच लग रहा होगा काम लेकिन बहुत ही आसान है. क्वेश्चन के साथ साथ समझाता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. पहले इसको मैं रब कर देता हूँ.
सबसे पहले मैंने क्या बोला इस वीडियो में कि हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। तो लेंथ लेने के लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पे इंटीजर एक टेम्पररी नाम से जिसके अंदर हमारा हेड होगा नोड बना लेते हैं। अब हेड के अंदर क्या चीज़ें हैं, बेसिकली हेड के अंदर हमारे पास सारे इनपुट की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो हमारे पास हेड की वैल्यूज़ का एक्सेस आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जैसे कि मैंने बोला हम किस पे फोकस करेंगे अभी, लेंथ पे। तो लेंथ इक्वल टू 0। लेंथ पे फोकस करने के लिए अभी हमें यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो जब तक हमारा हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे टेम्प का ही, जब तक हमारा नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता जाएगा। और इसके अंदर हम लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे। और सिंपल है, जब हमें नेक्स्ट मूव करना है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट करना होता है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, बट इसमें भी बता ही देता हूँ। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो वैसे सिंपल है चीज़ पर फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास लेंथ तो 0 है, हमने इनिशलाइज कर दी। ये टेम्प हमने नया नोड बनाया टेम्परेरी, जिसके अंदर हमारे पास हेड यानी कि इनपुट की वैल्यूज़ का एक्सेस है, दैट इज़ 1 2 3 4 इसका एक्सेस है। अब हम लेंथ को यहाँ पे आए, लेंथ को हमने 1 किया और जो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट मूव करा 2 की तरफ। तो फिर 2 हुआ, इसी तरह से ऐसे ऐसे करते करते 4 तक पहुँचेगा। तो हमारे पास जो रिटर्न करेंगे हम, जब हम रिटर्न करेंगे लेंथ को तो हमारे पास लेंथ होगी। तो इसको मैं आपको आउटपुट करके भी समझा सकता हूँ, अभी कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ इसको दोबारा से आपको कहीं से देखना ना पड़े, कहीं यूट्यूब पे सर्च करके, इसी पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं लेंथ को, देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल करके आता है। इसको नेक्स्ट लाइन में लेंगे और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमसे कुछ रिटर्न में मांग रहा है, तो अभी के लिए मैं ऐसे हेड दे देता हूँ। तो आपके हिसाब से अगर हम इनपुट में कस्टम इनपुट ले लेते हैं, 1 टेस्ट केस चलेगा, 1 2 3 4 एंड एट लास्ट नल। और हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 2 दे रखी है। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ मस्ट बी 4। तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। देखिए यहाँ पे लेंथ क्या आई, 4। अभी के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हमें पता है 3 4 1 2 होगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गई 4। सो अब थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि भाई लेंथ हमारे पास 4 है। सो लेंथ आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेंथ माइनस एन, जैसे कि मैंने समझाया था। अब हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर नोड बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास, जिसका नाम हम रख लेते हैं, अभी के लिए हम इसका नाम रख लेते हैं टेल, ठीक है। और ये हेड को ही रेफ़र कर रही है फ़िलहाल के लिए। अब टेल का मैंने आपको बताया था जैसे 1 2 3 4 तक, तो हमारी टेल क्या थी, 2। इनिशियली हमारी टेल 2 थी, इसको मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे देखिए टेम्परेरी हमारे पास है, टेल हमारे पास है। तो टेम्परेरी का यूज़ करना मैंने आपको बता दिया क्यों यूज़ करा, अब टेल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करते हैं आई इक्वल टू 1 से। आई को 1 से इनिशियलाइज़ क्यों करा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, लिख लेते हैं इस चीज़ को, लेंथ माइनस एन। यहाँ पे लेंथ माइनस एन करा, मेरे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था समझाते हुए कि हमने आई आई से लेके लेंथ माइनस एन तक जाना है। और टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट एंड देन आई प्लस प्लस। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें जस्ट टेल की वैल्यू चाहिए थी
फाइनल टेल की वैल्यू। मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। ये जो चीज़ है, इतनी चीज़, इसमें क्या हो रहा है, इसका तो आपको समझ में आ गया कि क्यों यूज़ करा इसका। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। इसका यूजली इसलिए करा क्योंकि अगर हमारा लेंथ 4 है और एन हमारी 2 थी, लेंथ माइनस ये 2 होगी वैल्यू, सो 1 इज़ लेस देन 2। अब ये 1 और 2, सो यहाँ पे आप देखें 1 इज़ लेस देन 2, तो यहाँ पे जो टेल है, टेल इक्वल टू नेक्स्ट टेल, टेल डॉट नेक्स्ट। अब टेल में क्या चीज़ पड़ी है, हेड, तो हेड में हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4। ऑलराइट, सो हमारे पास आई की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज़ करी है अभी, 1। क्यों इनिशियलाइज़ किया अभी मैं आपको बताता हूँ। सो जब 1 इज़ लेस देन 2 है तो यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो अंदर आएगा। सो टेल में हमारे पास क्या पड़ा था, टेल में जो हमारे पास जो चीज़ पड़ी थी वो थी ये चीज़। अब 1 इज़ लेस देन 2 है तो हमारे पास टेल डॉट नेक्स्ट में ये जो 2 वैल्यू है ये स्टोर होगी, समझाई। टेल डॉट नेक्स्ट है यहाँ पे, ना कि टेल। सो टेल डॉट नेक्स्ट यानी कि यह हेड था हमारा। बात को समझने आपने, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, तभी मैं स्लो मोशन में बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अब ये हमारा हेड है। अब हेड डॉट नेक्स्ट, इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ, तो हेड डॉट नेक्स्ट में किसका रेफरेंस है हमारे पास, 2 का। तो यही चीज़ इस लूप में हो रही है, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, तो 2 का रेफरेंस हमारे पास अभी यहाँ पे है। अगर मोर क्लैरिटी के लिए मैं आपको इसका आउटपुट लेके भी बता देता हूँ कि भाई टेल में एक्चुअली पड़ा क्या है हमारे पास, इससे क्लैरिटी भी होगी, समझ में भी आएगा साथ के साथ, और वीडियो में लाइक भी मिल जाएंगे। तो इसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे हम टेल डॉट डाटा को प्रिंट कर लेंगे। डाटा इसमें क्या है, डाटा का रोल क्या है, डाटा हमें कुछ वैल्यू ला के देगा नोड के अंदर से, जो ये नोड है 1 2 3 4 इसके अंदर से। अब यहाँ पे रिटर्न भी मांग रहा है, तो इस पर हम कुछ रिटर्न कर देते हैं छोटी मोटी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस टाइम रिटर्न करने वाले हैं हेड, नोड को ही रिटर्न करना है, नोड मांग रहा है ये, इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 टेल आ चुकी है। तो क्लैरिटी हुई कि मैं क्या समझा रहा था इतनी देर से, कि 1 2 3 4 में हमारे पास अब जो टेल है वो 2 है। अब ये हमारे पास यहाँ तक 1 2 जो है टेल के अंदर स्टोर है, लेकिन टेल को हमें आगे पास करना है 3 की तरफ, क्योंकि हम इसे एज अ टेल लेके चलेंगे और इसे एज अ हेड लेके चलेंगे, इन दो चीज़ों को एज अ हेड, इन दो चीज़ों को एज अ टेल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। हमें टेल डॉट नेक्स्ट को जब आगे बढ़ाना है तो हमें टेल डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, टेल डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 पे ये जंप हो जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 3 पे शिफ्ट हुआ। जैसे ये 3 पे शिफ्ट हुआ तो हमें इस 3 वाली वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हम एक नया नोड बनाएंगे, उस पर 3 वैल्यू स्टोर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, इसे मिटाता नहीं हूँ अभी। सो इधर मैं स्टोर करूँगा कुछ वैल्यूज़, इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया लिंक लिस्ट बनाता हूँ, लिंक लिस्ट नोड। अब आप यहाँ पे बात समझें कि भाई हमने यहाँ पे अपना टेल भी फाइंड आउट कर लिया, लेंथ भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। टेल और लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेंथ क्यों फाइंड आउट करी थी, ताकि हम लेंथ माइनस एन कर पाएँ। एन किया तो हमारे पास टेल आ गई, ठीक है। टेल जैसे ही हमारे पास आई तो हम टेल का यूज़ करके अगली जो 3 4 वैल्यूज़ है, 3 और 4, उनके एक्सेस करेंगे। किस तरह से देखिए, सो इसको मैं न्यू हेड लेके चलूँगा, न्यू हेड इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर टेल डॉट नेक्स्ट, जैसा कि मैंने इधर लिखा भी हुआ है। सो टेल डॉट नेक्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टेल डॉट नेक्स्ट पे वैल्यू आएगी 3 की, क्योंकि टेल अभी
कहाँ पे मौजूद है, टेल हमारा 2 है अभी, तो मैं चाहता हूँ 3 टेल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल डॉट नेक्स्ट, हमारे पास न्यू हेड के अंदर टेल डॉट नेक्स्ट क्या है 3। मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट भी लेके दिखा देता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। स्लो चल रहा हूँ, मैं जान के स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्लो चल रहा हूँ, मुझे लग भी रहा है, पर फिर भी स्लो चलने से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी लिस्ट की। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें डॉट डाटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये रेफरेंस बताएगा, रेफरेंस कुछ इस तरह का दिखता है, तो ये नहीं हमें चाहिए, अभी हमें डाटा चाहिए। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3। सो जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ उसी तरह से ये आउटपुट आता जा रहा है, इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही प्रोसीड करते रहें आगे, और हम आउटपुट की तरफ ज़रूर जल्दी पहुँचेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 3 पे हम पहुँच गए हैं, अब हमारे पास 3 4 चाहिए हमें फ्रंट में, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 की एक्सेस कर लिया, अब हम इस 3 को कहीं स्टोर करते हैं। स्टोर करने से पहले हमें 2 वाला जो 1 2 जो हम प्रीवियसली चलते आ रहे हैं हेड में 1 2 फिर उसके बाद 3, हमें 2 का एक्सेस तोड़ना पड़ेगा प्रीवियस वाले से, 3 से, ठीक है। 3 से एक्सेस तोड़ना है तो हमें करना क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक्सेस टूट जाएगा। एक्सेस किस चीज़ का टूट जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ, मोर क्लैरिटी होगी। इस 2 का एक्सेस 3 और 4 के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ये हम चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसका रेफरेंस जो है आगे जो बढ़ रहा था 2 के बाद 3 फिर 3 के बाद 4 दो डॉट नेक्स्ट कर रहे थे हम, वो वाला हमने एक्सेस यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास इंडिविजुअली क्या पड़ा है, 3 4, 3 पड़ा है वैसे तो, 4 अभी हम लूप के साथ गेन कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ, फिर आपको साइड बाई समझाता जाऊँगा। अब यहाँ पे हमने नल कर दिया, अब हम टेल को, जो हमारे पास टेल था उसको न्यू हेड के अंदर सेव कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी 3 वैल्यू थी उसको हमने टेल पे डाल दिया, क्योंकि हमने रेफरेंस तोड़ दिया, जो 2 वाला रेफरेंस था जहाँ 2 के बाद फिर 3 को रेफ़र कर रहा था वो हमने तोड़ दिया, तो इसलिए मैंने टेल को सबसे पहले न्यू हेड में सेव करा, 3 वैल्यू न्यू हेड में सेव हुई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आई इज इक्वल टू 1 करके 3 के आगे वाली जो वैल्यूज है उनका एक्सेस करूँगा, वाइल अब इसके अंदर क्या आएगा, आई इज लेस देन एन, वही सेम चीज़ें जो हमने पहले सीख रखी हैं, लेस देन एन, टेल इज इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या आएगा, टेल डॉट नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आइटरेट करेंगे, आइटरेट करने के बाद हमारे पास टेल की जो नेक्स्ट वैल्यूज है उनका एक्सेस आ जाएगा। सो देर किस बात की, अब हमारे पास टेल की बाकी वैल्यूज भी आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 4 आ चुका है हमें पता है, अब हम इसे 3 4 को जस्ट अटैच करना है 1 2 के साथ। अब हमने यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 था, यहाँ तक तो हम पहुँचे थे, हमने इसको टेल बनाया था, सबसे पहले टेल यही था हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जंप किए, फिर उसके बाद हमने इसका रेफरेंस तोड़ा, 2 को 3 से अलग किया, इस वाली नोड को बेसिकली 1 2 वाली नोड को 3 से अलग किया। अब हम आगे बढ़े, इस वाली नोड को मैंने न्यू हेड के अंदर सेव किया। अब न्यू हेड पे सेव करने के बाद हमें क्या चाहिए कि 3 4 आगे आ जाए और अटैच हो दे अपने हेड के साथ, तो उसको अटैच करने के लिए हम यहाँ पे एक नई चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। सो मैं लिख देता हूँ अभी, सो मैं लिखता हूँ अभी टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, यानी कि अभी हम किसके साथ लिंकिंग के साथ चल रहे हैं, जो जो हमने लिंक बनाया उसी के साथ चलेंगे अभी भी, कि जब जैसे हमने 3 वो 4 गेट किया, पिछला रेफरेंस हमारा नल है, हमने कोई रेफरेंस नहीं रखा हुआ, हमने ब्रेक कर दिया था बाय यूजिंग दिस। अब हमने आगे अटैच करना है तो डॉट नेक्स्ट करेंगे, हेड को अटैच कर देंगे, हेड में क्या पड़ा हुआ है 1 2। अब ये 1 2 आप सोच रहे होंगे कि भाई हेड में तो वो सारी इनपुट्स वाली वैल्यूज़ पड़ी थी, ये 1 2 कहाँ से आया, ये 1 2 तब आया जब हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस तोड़ा था, तो ये 1 2 जो नोड था हमारा टेम्परेरी उस पर सेव हो गया था,
इसलिए यहाँ पे 3412 हमारा एज आउटपुट आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अगर कोई एरर आता है तो फिर देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दैट इज़ रन टाइम एरर। तो ये क्यों आ रहा है हम अभी समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। सो हमने वाइल लूप चलाया, एन तक रन किया, इसके अंदर भी डाल दिया हमने न्यू हेड के, फिर हमने आई प्लस प्लस करा, ओके, नेक्स्ट को हमने हेड के इक्वल करा, रिटर्न न्यू हेड होना है, यहाँ पे हमने हेड को रिटर्न करा हुआ है, दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि हमने न्यू हेड में ही सारी चीज़ें अटैच करी हैं, लिंक करी हैं। लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, हमें लिंक करना है चीज़ों को, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 4 को हमने 1 2 के साथ लिंक किया है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ों में एरर आया है। तो ये दो एरर्स क्यों आए हैं, क्योंकि बेसिक सी, अगर हमने रिकर्शन वाली सीरीज़ में देखा हो तो हमें कुछ चीज़ों को प्री डिफाइन करना होता है जो मेन होती है और बेसिक होती है। जैसे अगर हमारा हेड नल है और अगर हमारा एन भी जीरो है, एन क्या था हमारा, जैसे एन इक्वल टू जीरो हो, अगर हमारा तो एन टू था, लेकिन अगर जीरो हो तो सिंपल हमें रिटर्न करना खाली, खाली हेड ही रिटर्न कर देना है। अब कोई एरर नहीं आएगा। लेट मी चेक, मैं इन सभी चीज़ों को भी रिमूव करता हूँ, ये आपको दिक्कत दे रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आ गया। हाँ, मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ विद, चेक दिस विद अदर टेस्ट केसेस। सो या, ये ठीक है। आई होप सो दैट आपको पसंद आया होगा ये मेरा वे इस पढ़ाने का। अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही।